नमस्कार दोस्तों, और आज की इस कहानी के नाम है परी। इससे पहले अगर आपने चैनल पहले पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। शादी के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे वैसे वैसे सलोनी का मन घबरा रहा था। कारण था ससुराल का संयुक्त परिवार, जबकि मायके में सलोनी के पापा भी ट्रांसफर वाली जॉब में होने के कारण सलोनी एकल परिवार में ही पली बढ़ी थी। सलोनी क्या सोच रही है, यूं अकेले बैठे। एक दिन सलोनी की सहेली मीता उनसे मिलने आई और पूछा, बस यार ऐसे ही। अच्छा मीता, ये बता, तेरी शादी संयुक्त परिवार में हुई है ना? तेरा अनुभव कैसा है संयुक्त परिवार का लेकर? मीता के सवाल का जवाब देने की जगह सलोनी खुद सवाल पूछ बैठी उसे। मत पूछ यार, ये ससुराल ही अपने आप में बवाल होते हैं, ऊपर से संयुक्त परिवार तो बवाल ही चान होते हैं। सारा काम घर की बहू के हिस्से और फरमाइश से, बाकी परिवार की आदत। मीता मुंह बिचकाकर अपनी सहेली से बोली। मीता से बात कर सलोनी और ज्यादा घबरा गई। क्या जरूरत थी पापा को मेरे लिए संयुक्त परिवार ढूंढने की? पर हाँ, मैंने ही बोली थी कि उफ भगवान, तुम भी बचाना अब मुझे। सलोनी खुद से ही अक्सर बातें करती। उनकी जितनी भी सहेलियां की शादी हो चुकी थी, सभी ससुराल की बुराई ही करती थी, जिससे सलोनी का मन ही मन घबराने लगा। खैर, शादी का दिन आया और वो घबराई और शर्माई हुई सलोनी अपने पिया जी के घर यानी कि विदाई होकर अपने ससुराल पहुंच गई। उसका स्वागत बहुत जोर शोर से किया गया। संयुक्त परिवार होने के कारण हर वक्त कोई न कोई उसके साथ होता और उसे सहज करने की कोशिश करता। पर सलोनी को लगता कि ये 4 दिन की चांदनी है। सलोनी के ससुराल में ताई, चाची, दादी, जेठानी सभी थे और थे ढेर सारे नंदे देवर जो हर वक्त नई भाभी के इर्द गिर्द मंडराते रहते थे। सलोनी की शादी को 15 दिन हो गए थे। वो हनीमून मनाकर भी लौट आई थी। आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी, तो सलोनी के हाथ पैर फूले हुए थे। ऐसा नहीं कि सलोनी के खाना बनाना नहीं आता था, पर 4 लोगों का बनाने का और 40 लोगों का बनाने में अंतर होता है। उस पर नई रसोई, नए लोग और नई पसंद। सुबह से ही सलोनी के पति सिद्धांत की बुआ का परिवार, उसकी ताई चाची की बिटिया का परिवार भी आ गया था सलोनी के हाथ की रसोई खाने के लिए। बेटा, छोले चावल बनाने हैं, हमारी रोटी कम बनानी पड़ेगी, साथ में खीर तो बनेगी और मटर पनीर की सब्जी रोटी। सास ने रसोई में आकर सलोनी के खाना का मेन्यू बताया। अपनी बहू से कहा। बड़े बड़े पतीले देख सलोनी का सिर चकराने लगा। सास ने सलोनी की तरफ देखा और सर्दी में उसके माथे पे आए पसीनों को देख समझ गई कि बहू खाना बनाने को लेकर चिंतित है। उसकी सास समझ गई। देखो, छोले, खीर और सब्जी बन गई है, चावल तुम्हारी जेठानी ऋतु छेक देगी। सलोनी की सास ने पतीला उघाड़ते हुए अपनी बहू से कहा। मम्मी जी, ये सब किसने किया, कब और क्यों बनाया? रसोई तो मुझे बनानी थी ना। सलोनी वो सब देख चौंकते हुए बोली। अहिंसा, बेटा हमारा मेहमान भी है, उन्हें नहीं पता लगना चाहिए कि ये तुमने नहीं बनाया है। ये सब हम लोगों ने 4 बजे उठकर ही बना दिया था। तभी रसोई में ताई जी चाची जी के साथ आते हुए बोली, चलो बस फटाफट साड़ी का पल्ला दबाओ और लग जाओ काम पे। तभी सलोनी की जेठानी वहाँ पे आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, काम सब काम आप सबके कर दिए भाभी। सलोनी नव आंखों से बोली, ससुराल ऐसा होता है तो ये तो उसे अंदाजा भी नहीं था। उसे नहीं अंदाजा था। हाँ, तो ये बनाया हमने, पर लोगों को तो लगाना चाहिए। तुमको बनाया है तो थोड़ी थकी हुई अस्त व्यस्त भी लगनी चाहिए ना हमारी देवरानी। सलोनी की जेठानी मुस्कुराते हुए उसका पल्लू साइड में ठूसते हुए उसके बाल थोड़े बिखारती हुई बोली, सलोनी बहू खाने में क्या क्या बना रही हो? तभी बुआ सास रसोई में आते हुए सलोनी से पूछी। जी, बहू ने तो सुबह जल्दी उठकर ही तैयारी कर दी थी सारी, अब तो बस रोटियां बनानी बाकी है, उस पे हम थोड़ी मदद कर देंगे, बेचारी थक गई होगी लगे लगे भी। ताई जी बुआ जी से बोली, हाँ ये तो है, पर लगता है तुम्हें सर्वगुण संपन्न बहू मिल गई है जो इतनी सुबह उठकर रसोई में लग गई है। खैर सलोनी रोटियां
करारे करारे बनाना जरा। बुआ जी बोली और सलोनी और उसके जेठानी को छोड़ बाकी सब बाहर आ गए। सलोनी की जेठानी चावल भी छीक चुकी थी तो बनते ही खाना लगा दिया गया सबके लिए। सलोनी तुम रोटी सेक दो, बेल मैं देती हूँ। जल्दबाजी में सलोनी के हाथ टेढ़ी मेरी रोटी बेलते देख उसकी जेठानी बोली। तभी परिवार की लड़कियां भी रसोई में आ गई और खाना परोसने लगी। थोड़ी देर में सारे काम निपट गए और सबने खाने की तारीफ करते हुए सलोनी को उपहार भी उसे दिया। लो सलोनी बेटा, तुम्हारा रोटी बनाने का नेक। मेहमानों के जाने के बाद दादी सास ने कहा और सब उसे नेक देने लगे बहू को। पर दादी जी खाना तो मैंने नहीं बनाया, वो तो मम्मी जी, चाची जी, ताई जी और भाभी ने बनाया है। फिर इस नेक पर मेरा हक क्या है? सलोनी ने कहा, बेटा खाना तो हमने सबने बनाया है क्योंकि ये सब का परिवार है और तुम इस परिवार की नई सदस्य हो। हमें पता है तुम एकल परिवार की हो और हमारा ये परिवार इतना विशाल है, तुम पर आते ही बोझ डाल देते हैं तो ये परिवार तुम्हारे लिए बोझ ना बन जाता है क्यों? कहने की बात तो तुम्हारा हक है। ताई जी मुस्कुराते हुए सलोनी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। सच ताई जी, परिवार ऐसा होता है तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो डरती थी ससुराल के संयुक्त परिवार में कैसे एडजस्ट करूंगी। सहेलिया से ससुराल के बारे में वैसे ही इतनी नकारात्मक बातें सुनी थी, पर आप सबने तो प्यार से एडजस्ट शब्द ही निकाल दिया और मुझे ऐसे अपना लिया जैसे मैं यहीं की हूँ। सलोनी आंखों में आंसू भरते हुए सभी से बोली, यहाँ की थी नहीं पर अब यहीं की हो तुम बेटा, और परिवार का सही मतलब यही होता है, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाना, तभी तो वो जुड़ा रहता है। एक एक फूल जब प्यार से धागे मिलते हैं तभी माला बनती है, धागा टूटते ही तो माला बिखर जाती है। बस तुम भी इस माला को कभी टूटने मत देना बेटा, सबको प्यार से अपनाना और सबका प्यार पाना, जिससे मेरा ये सुखी संसार हमेशा सुखी रहे। दादी सास सलोनी के आंसू पोंछते हुए बोली, जी दादी, जिस माला का एक एक फूल इतना प्यारा हो उसे कौन तोड़ना चाहेगा? सलोनी बोली। सलोनी दादी के गले लगते हुए अपनी दादी सास से बोली, चलो चलो अब सब रेडी हो जाओ, दादी हमें आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं। तभी सलोनी की ननद वहां आकर सभी से बोली, अरे तेरे ताऊ जी को सर्दी में आइसक्रीम ही क्यों सूझी? दादी बोली, दादी नई भाभी को आइसक्रीम बहुत पसंद है तो उनके लिए ट्रीट है, तो हम सब बच्चे ही तो जाएंगे। रही आपकी बात तो आपका बुढ़ापा है तो आप सोच लीजिए कभी। सलोनी की ननद दादी को छेड़ते हुए बोली और जानबूझकर आखिर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बूढ़ी होगी तू, मैं क्यों होती हूँ, मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी और आज तो सलोनी की पसंद की खाऊंगी। दादी के इतना बोलते ही सब खिला दिए और आइसक्रीम खाने चल दी। सभी खुश थे। दोस्तों, परिवार का असली मतलब यही है कि एक दूसरे का साथ देना, बड़ों को सम्मान देना, छोटों को प्यार देना होता है। अगर परिवार ऐसा हो तो ना कोई बहू दुखी होगी, ना कोई सास जालिम कहलाए, सब एक माला में फिरे रहे और माला हमेशा महकती रहे। क्यों दोस्त, आप भी ऐसा परिवार की कल्पना कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि ये सब कहानियों में ही होता है? बस चलो मैं मानती हूँ ये कहानी में ही कुछ कुछ काल्पनिकता भी है, पर आप दिल पे हाथ रख कर बताइए, क्या यह संभव नहीं हो सकता कि हम ऐसे परिवार का सपना साकार करने की कोशिश नहीं कर सकते? यकीनन आप भी ऐसा परिवार चाहते होंगे। यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।